हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं कि रीनल सिस्टम के अंदर वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमको स्टडी करने हैं और किस तरीके से एग्जाम्स में इनमें क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, है ना। तो पहले हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को देखते हैं। तो शॉर्ट पहली चीज़ ये है कि जो हम टॉपिक्स पढ़ते हैं तो टॉपिक को हमको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही पढ़ना है ना, क्योंकि जब हमको इनिशियल किसी का समझ में आता है उसके बाद में हम उसके डिटेल मैकेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक जो कि किडनी का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, किडनी में इंपॉर्टेंट है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हालांकि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एनाटॉमी का क्वेश्चन है, बट समझने के लिए आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और किडनी के फंक्शंस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट आंसर में ये पूछ सकते हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक है दैट इज द नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के अंदर आपको बेसिकली 4 चीजें पढ़नी है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, उसके पार्ट क्या है, उसका फंक्शन क्या है, कितने टाइप के नेफ्रॉन हैं और इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, ये भी हमको स्टडी करना है ना। तो जब हम नेफ्रॉन पढ़ते हैं और किडनी पढ़ते हैं तो इनका डायग्राम भी हमको याद करना है, ठीक है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। शॉर्ट नोट में ये पूछा ही जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका भी डायग्राम आपको मालूम होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है रीनल ब्लड फ्लो एंड रीनल सर्कुलेशन, है ना। तो जो ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी है और उसकी क्या खास बात है रीनल सर्कुलेशन की, ये आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। देन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ये अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है तो उसको आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, समटाइम्स लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, ये वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन ये एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है, जीएफआर की नॉर्मल वैल्यू, और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। रीनल क्लियरेंस, जिसमें कि इनुलिन क्लियरेंस और क्रिएटिनिन क्लियरेंस के बारे में आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद में जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, इसके 3 सब पार्ट्स हैं। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, दूसरा है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन, है ना। तो यहाँ पर इन तीनों को अलग अलग भी पूछा जा सकता है ना। तो जब हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑलरेडी पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द रीनल फिजियोलॉजी इज डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, है ना। तो ये क्वेश्चन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बिना रीनल फिजियोलॉजी नहीं हो सकती, ठीक है। तो पढ़ना है आपको ये। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है लॉन्ग में दैट इज द डिफाइन जीएफआर। जीएफआर क्या होता है, उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, कौन से फैक्टर्स जीएफआर को अफेक्ट करते हैं और किस तरीके से ये रेगुलेट किया जाता है ना। तो जीएफआर दूसरा क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है। तीसरा है एक्सप्लेन द काउंटर करंट मैकेनिज्म इन डिटेल, और काउंटर करंट मैकेनिज्म का कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, लिखना हमको एक ही चीज है ना। काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम के बारे में, काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम के बारे में, ठीक है। देन रोल ऑफ यूरिया, रोल ऑफ एडीएच, ये सारी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर आती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब द एसिड बेस बैलेंस ऑफ किडनी, या फिर इस तरीके से पूछ लेते हैं डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन, है ना। तो एसिड बेस बैलेंस ऑफ किडनी के अंदर बेसिकली हमको हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन और बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन कैसे कैसे होता है, कौन से सेगमेंट से होता है, क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हमको लिखना है, ठीक है। अगर हम डायग्राम्स देखें इसमें तो आपको किडनी का डायग्राम मालूम होना चाहिए, नेफ्रॉन का डायग्राम मालूम होना चाहिए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस का, ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी का आना चाहिए, ठीक है। देन इसमें फ्लो चार्ट अगर हम देखेंगे तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का फ्लो चार्ट, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स का फ्लो चार्ट, ये आपको आना चाहिए। और इसके अंदर भी कुछ डायग्राम्स हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर और मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के अंदर, ये भी आपको, एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ किडनी के अंदर, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। तो ये एक बिल्कुल जनरल सी इंफॉर्मेशन थी कि हमको क्या पढ़ना है एग्जाम में और क्या नहीं पढ़ना है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।